मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेज एवं अन्य एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्यवासियों से मैंने भी सुझाव मांगे हैं। ट्विटर तथा सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से अधिकांश लोगों का कहना है कि परीक्षा फिलहाल स्थगित होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे संक्रमित हुए हैं और वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान हालात में अगर परीक्षा आयोजित होती है तो संक्रमण के फैलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। छात्र छात्राएं बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम लेने की बात की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बच्चों ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अपने परिजनों को खोया है। ऐसे बच्चे एवं परिवार इस समय मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा। हम सभी को छात्र छात्राओं के मन की स्थिति को समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरंतर मिल रहे सुझावों का निष्कर्ष निकाला जाए तो फिलहाल परीक्षा नहीं आयोजित करने की बात पर सहमति नजर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है अगर परीक्षा आयोजित हुई तो सामाजिक दूरी का पालन नहीं होगा और बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखते हुए सुझाव दिया कि आगामी सभी परीक्षाओं की तारीख कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम अथवा नियंत्रित होने के बाद ही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के बाद अब धीरे धीरे गांव की ओर संक्रमण अपना पैर पसार रहा है। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन लगी हुई है। तत्काल परीक्षाएं आयोजित होने से व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ेगा। अतः संक्रमण घटे तभी परीक्षाओं की तारीख निर्धारित की जाए। इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, विभिन्न राज्यों की शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा राज्य सचिव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। साथ साथ में अभी हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की भी चीजें धीरे धीरे पैर पसार रही है। अभी तो शहरों के इर्द गिर्द हम लोग कोरोना संक्रमण को देख रहे थे, जहां अफरा तफरी काफी मची हुई है आज के दिन में भी कई राज्यों में, और अब ये धीरे धीरे गांव की ओर भी पैर पसार रहा है। और कई पूरे देश में कई राज्यों ने लॉकडाउन रखा है, कई राज्यों में पार्शियल लॉकडाउन लगा हुआ है। और ऐसे स्थिति में हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई बच्चे हैं जो अभी संक्रमित हुए हैं और स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, जो सर्वसम्मति से बातें उभर के आएंगे उस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। और इसमें कई लोग, कई बच्चे, पूरा परिवार एक मानसिक तनाव से भी गुजर रहा है। और इस बीच हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कई बच्चे ऐसे हैं जहां हम ऑनलाइन एग्जाम की भी बात करते हैं। इसमें कई घरों में कई पेरेंट्स बच्चों के गुजर गए हैं। उनकी मनस्थिति को भी हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। और कई महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें यह ध्यान रखना होगा कि आखिर इस चीजों पर हम लोग आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। और मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा थोड़ा और जो भी तिथि निर्धारित हो, वर्तमान स्थिति को बहुत गंभीरता से ध्यान में रखते हुए, जब इसका संक्रमण दर घटते हुए अगर हम पूरी तरीके से अस्वस्थ होने लगेंगे तो मुझे लगता है कि इसके डेट को निर्धारित किया जाए। थोड़ा सा हमें और डेट निर्धारण करने से पहले मौजूदा संक्रमण का आकलन हमें करने की आवश्यकता है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए,
पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।